रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। क्या बताया था लास्ट क्लास में? इफ पॉलिनोमियल कोई है px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, देन व्हाट विल बी रिमाइंडर? तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? x की जगह क्या रख देना है? ऐसे देखना है, जो भी लीनियर दिया है उसको बराबर जीरो करो, उससे x की वैल्यू निकालो। x की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ रख दो x के प्लेस पर इस पॉलिनोमियल में, तो वही रिमाइंडर है। जब भी लीनियर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करके देखते हैं इस पर। और भी क्वेश्चंस, पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था, फाइंड द रिमाइंडर when the polynomial px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50 is divided by gx is equal to x plus 3. Find the remainder when the polynomial gx px is divided by this gx. बनाइए इसको। -16। हाँ बेटा, -16। हाँ सही है, वेरी गुड, -16 ये आंसर आएगा। क्या करना है? x प्लस 3 बराबर 0, मतलब क्या हुआ? x बराबर -3, तो रिमाइंडर के लिए x के प्लेस पर क्या रख देंगे? इसमें -3, तो देयरफॉर रिमाइंडर विल बी p ऑफ -3। इसमें x की वैल्यू -3 रखें, तो -3 का क्यूब, -3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 50, ये -3 का क्यूब कितना हुआ? -27, -3 का स्क्वायर 9 इंटू -3 -27, ये हुआ -12 प्लस 50, आ गया -16। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ऐसे ही करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर when the polynomial px is equal to 4x cube minus 12x square plus 14x minus 33 minus 3 is divided by gx is equal to 2x minus 1. gx is equal to 2x minus 1. So 3/2। 3/2 सही है, 3/2 ये आंसर आएगा।
बाकी लोग भी बनाइए, आ रहा है ना 3/2। देखिए क्या करना है, इसी तरह से 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, आपने जीरो करके देख लिया कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x बराबर 1, x 1/2। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो उससे रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना हो गया, x के प्लेस पे 1/2 रखा, p ऑफ 1/2, ये बन जाएगा 4 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 14 इंटू 1/2 -3। ये बन गया 1/2 -3 प्लस 7 -3, 7 माइनस 6 1 प्लस 1/2 कितना आ गया 3/2। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें इसमें, if the polynomials ax cube plus 4x square plus 3x minus 4 and x cube minus 4x plus a left the same remainder when divided by x minus 3, then find the value of a, तो a की वैल्यू कैलकुलेट करें। हो गया, बताओ a का आंसर क्या होगा। कितने फ्रांसू जिया, बताओ बच्चों, आवाज आ रही है ना आप लोग को। यस सर। करिए कैलकुलेट, आसान है, वैसे ही करना है। x माइनस 3 मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 0 का, तो x बराबर हुआ 3 रखना है दोनों में, तो रिमाइंडर आएगा। और वे दोनों क्या है, सेम, तो पहले वाले में 3 रखिए और सेकंड में भी 3 रखिए। a इंटू 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 सर स्क्वायर 41/27। 41/27, यही आ रहा है क्या, बाकी लोग बताएं। यस सर, बट ये सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन पे आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं अभी। 3 क्यूब -4 इंटू 3 प्लस a, 3 क्यूब कितना होता है 27, ये हो गया 27a। इधर कितना आया 3 स्क्वायर 9 इंटू 4 36 प्लस 9 माइनस 4, इधर ये कितना हुआ 27 माइनस 12 प्लस a, ये हो गया 27a। 45 माइनस 4 प्लस 41 बराबर इधर आया 15 प्लस a, ये इधर आएगा 27 माइनस a कितना हुआ 26a। 41 15 माइनस 41 कितना होगा -26, कितना आ गया ये बोलिए, -1।
-1 आ रहा है। देखिए कोई प्रॉब्लम है समझने में? टफ है क्या क्वेश्चन? आसान है ना, आपका आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन लिखे। बोलो बच्चों, बोलते रहो, आवाज यस सर। गायब हो जाती है तो लगता है कि कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px is equal to x power 2020 plus 2021 is divided by x plus 1. Raise question. सर आंसर आ गया। आ गया? कितना है आंसर बोलो? सर 2022। ठीक है, वेरी गुड। x प्लस 1 बराबर 0 किया तो x बराबर कितना हुआ? -1। तो इसमें x के प्लेस पे क्या रखना है? -1 रखना है, वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर होगा p ऑफ -1। यहाँ -1 रखेंगे तो -1 पावर 2020 प्लस 2021 कितना आ गया? 1 प्लस 2021, क्योंकि -1 का इवन पावर जब होता है तो वो वैल्यू हो जाती है +1। तो आ गया आंसर 2022। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम में क्या होता है? इसमें क्या होता है? जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसी को हम फैक्टर कर देते हैं। लेट px बी अ पॉलिनोमियल। एक px एक पॉलिनोमियल है। if p ऑफ a इज इक्वल टू 0, x बराबर a 0 आया तो हम क्या कहेंगे? देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस 2 फैक्टर कब होगा? जब x बराबर 2 रखने पे वैल्यू 0 आ जाए। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर। अगर x माइनस a एक फैक्टर है ऑफ px, देन p ऑफ a क्या होना चाहिए? रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तो वो फैक्टर बन जाएगा। ये क्वेश्चन करिए इसी पर बेस्ड। इफ x प्लस 2 is the factor of polynomial px is equal to kx square minus 7x plus 6, then find k। तो k कैलकुलेट करिए। फाइव। k इक्वल टू 5 और -5। जी हाँ, चेक करो। सर -5। -5 फिर -5 आ रहा है, सही है। यस। x प्लस 2 फैक्टर है, मतलब आपको क्या रखना है? x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हुई? -2 इसमें रखेंगे। अगर ये फैक्टर है देयरफॉर p ऑफ -2 0 होना चाहिए। तो इसमें x की -2 रखा तो k इंटू -2 का स्क्वायर -7 इंटू -2 प्लस 6, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। -2 का स्क्वायर हुआ 4, तो ये बन गया 4k। ये बन गया -7 इंटू -2 प्लस 14 प्लस 6 बराबर 0। तो 4k प्लस 20 इक्वल टू 0, तो 4k बराबर -20। 4 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -5। ये आंसर है। बताइए कोई भी प्रॉब्लम है तो। सर इधर फैक्टर वर्ड का यूज हुआ था, इसलिए फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। हाँ, फैक्टर लिखा है ना,
फैक्टर लिखा है, इसका है फैक्टर है तो रिमाइंडर 0। ओके सर। रिमाइंडर पूछा गया है तो रिमाइंडर आप यही निकालेंगे पी ऑफ -2 रिमाइंडर है, लेकिन वही रिमाइंडर 0 हो जाएगा अगर ये फैक्टर है, मतलब उससे डिविजिबल हो जाएगा। उसका एक फैक्टर हो गया, जैसे कि मान लो 12 है, 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 3 6 भी होता है, तो 2 से ये डिविजिबल होता है ना, तो ये इसका एक फैक्टर है, तो उसी से डिविजिबल है। ओके सर। जिससे पूरा डिवाइड हो जाए, जिससे रिमाइंडर 0 आने लग जाए, उसे फैक्टर कहते हैं। ऐसे ही पॉलिनोमियल में होते हैं फैक्टर्स। ठीक है, सेकंड लिखेंगे, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether x minus 1 is a factor of polynomial fx is equal to 2 root 2 x cube plus 5 root 2 x minus 3 root 2। चेक करना है कि ये फैक्टर होगा या नहीं, तो क्या करना है, रिमाइंडर कैलकुलेट कीजिए, x बराबर -1 है तो x बराबर 1 रख के कैलकुलेट कीजिए, अगर 0 आ जाए तो वो फैक्टर होगा, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। Sir, it is a factor. इट इज अ फैक्टर। ठीक है, गुड, ऐसे बनाना है आपको। Yes sir, it's a factor. x -1 है तो इसमें x -1 बराबर 0 एक तरह से हुआ, तो x बराबर क्या हो गया 1, तो x की वैल्यू इसमें 1 रखिए, f ऑफ 1 बराबर आ रहा है 2 रूट 2 इंटू 1 का क्यूब 1 प्लस 5 रूट 2 इंटू 1 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। सॉरी, फैक्टर कहाँ बना, नहीं फैक्टर तो नहीं है, 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 है, तो क्या हो गया 7 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 4 रूट 2 बना ना, तब तो 0 है नहीं, 0 आता तब फैक्टर होता ना। Yes, sir. Therefore x minus 1 is not a factor, इसका फैक्टर नहीं होगा। कहाँ फैक्टर आ रहा है, ध्यान से कैलकुलेट करना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 2x minus 3 is a factor of x plus 2x cube minus 9x square plus 12, x plus 2x cube minus 9x square plus 12। हो गया, अभी क्या रखना है इसमें, लेट अस अज्यूम ये पॉलिनोमियल px, लेट ये px, तो 2x minus 3 बराबर 0 की, तो x बराबर क्या रखोगे 3/2, 3/2 इसमें रखो, p ऑफ 3/2, ये अगर 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा, 3/2 प्लस 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 स्क्वायर प्लस 12, ये हुआ ना। चलिए कैलकुलेट Yes, इसको, sir. 3/2
प्लस 2 इंटू 27/8 माइनस 9 इंटू 9/4 प्लस 12, ये इससे कैंसिल होगा 4। अब सबका एलसीएम अगर हम लोग ले लें 4, सर नॉट अप। तो यहाँ क्या होगा 3 इंटू 2 6 प्लस 27 माइनस 81, और यहाँ से आएगा 12 इंटू 4 48। कितना आ गया 33 प्लस 48, 81 माइनस 81, 0 आ गया। 0 आ गया तो ये फैक्टर है, प्रूव दैट था ना, तो आना ही चाहिए। देयरफॉर 2x minus 3 is a factor। कोई प्रॉब्लम बताइए। नो सर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 था ये 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b so that the polynomials x cube minus ax square minus 13x plus b has x minus 1 and x plus 3 as factors। ये दोनों इसके अगर फैक्टर्स हैं तो a और b की वैल्यू कैलकुलेट करिए। ये दिया है, ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, तो रेफरेंस वैल्यूज क्या आएगी 0 आएगी। करीब बताइए a और b की वैल्यू। A is 9. a is 9, नहीं 9 तो नहीं बेटा, अगेन ऐसे ही समझ लो, ये पॉलिनोमियल px है, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है p ऑफ 1 क्या होगा, x के प्लेस पे 1 रखने पे 0 आएगा, x के प्लेस पे यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस a 1 का स्क्वायर 1 माइनस 13 इंटू 1 माइनस 13 प्लस b बराबर 0। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई a माइनस b बराबर माइनस 12, या माइनस a प्लस b बराबर, ऐसे कर लो, एक इक्वेशन बन गई a और b में। ऐसे ही दूसरा केस करो, v ऑफ माइनस 3, x प्लस 3 फैक्टर है तो x बराबर माइनस 3 रखने पे 0 होगा क्या सर? हाँ बोलो। सर a माइनस b प्लस 12 होएगा। a माइनस b माइनस a प्लस b 12 होगा। देखो माइनस a प्लस b यहाँ से रखा, कितना हुआ 12, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया ओके a माइनस b बराबर माइनस 12। ठीक है, ओके सर। ऐसे लिखो या इस तरह से लिखो, जैसे आप चाहो वैसे बना लो। अब यहाँ देखो माइनस 3 रखा, तो माइनस 3 का क्यों, माइनस a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू माइनस 3 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ से आ गया माइनस 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9a प्लस 39 प्लस b बराबर 0।
यहाँ से आ रहा है -9a प्लस b, -27 प्लस 39 कितना हो गया 12, RHS में क्या होगा -12, इक्वेशन 2। यही बना ना। अब इन दोनों इक्वेशन से ए और बी सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो देखिए बी और बी कैंसिल हो जाएगा, -b प्लस बी बचेगा -8a। RHS में कितना होगा -12 प्लस -12 -24, -8 से डिवाइड किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये a की वैल्यू 3 फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो क्या आएगा 3 माइनस बी बराबर -12, तो -b बराबर -12 -3 -15, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो b बराबर 15। यही आंसर है ए एंड बी के लिए। यस सर। बताइए कोई डाउट है तो। Okay. ठीक है, A3B15, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। If ax cube plus bx square minus 5x plus 2 has x plus 2 as a factor, x plus 2 इसका फैक्टर है, and leaves a remainder 12, और रिमाइंडर 12 आता है when divided by x minus 2, जब इसको x minus 2 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में रिमाइंडर 12 आता है। फाइंड a and b, then find a and b। उसी टाइप का क्वेश्चन हुआ, बनाइए अब इसको। So B is 1. क्या आएगा a और b, b1 क्या बता रहे हो बेटा? So B1. b1 ठीक है, सही है। a b कैलकुलेट कर लो। So A minus 1 by 2. a -1/2 सही नहीं है। x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो x बराबर -2 रखने पे, मान लो अगर ये पॉलिनोमियल px है या पहले लिया तो p -2, x बराबर -2 रखने पे वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, फैक्टर है ये।
तो इसमें रखिए x की -2, तो a इंटू -2 का क्यूब प्लस b इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 2 बराबर 0। ये बन गया -8a प्लस 4b प्लस 10 प्लस 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर सकते हो और तो बन जाएगा -2a प्लस b प्लस 3 को RHS में ले जाइए बराबर -3। ये एक इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या है, x -2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 12 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह 2 रखोगे p ऑफ 2 बराबर कितना होगा 12। सर तो यहाँ हाँ बोलो। सर -8a प्लस 4b प्लस 12 इक्वल 0 था सर, फिर ये हाँ -2a प्लस b इक्वल -3 कैसे आया? 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो क्या बना, पहला -2a, फिर क्या बना b, फिर क्या बना +3 इक्वल टू 0। इस 3 को RHS में लेगा तो क्या हो गया -3। ओके ओके सर। अब देखिए x -2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 12 है, तो इसमें x की जगह 2 रखिए, तो रखेंगे a इंटू 2 का क्यूब प्लस b इंटू 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a इंटू 2 का क्यूब 8a प्लस 4b -10 प्लस 2 कितना आ जाएगा -8 बराबर 0। फिर से 4 से डिवाइड करो, 2a प्लस b बराबर -2 इक्वल टू 0, तो 2a प्लस b बराबर कितना आ गया 2। ये हो गई इक्वेशन 2। सॉरी RHS में 12 था ना, 0 क्यों लिख दिया, यस सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 12 था, तो 12 रहेगा यहाँ, तो 12 प्लस 8 डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज अभी आ रही? यस सर। स्क्रीन देखें, तो 1 और 2 इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2b बराबर 2, b बराबर 1, b 1 आ गया। अब ये b की वैल्यू 1 इक्वेशन 2 में रख दीजिए, तो 2a प्लस 1 बराबर 5। स्क्रीन चली गई। फिर से स्क्रीन गायब हो गई, हाँ क्यों? यस आ गई? हाँ यस आ गई है। तो 2 ए b की वैल्यू 1 रख दिए, सेकंड इक्वेशन 2a प्लस 1 बराबर 5, तो 2a बराबर 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो a 2 है और b 1 है, यही आंसर इसका। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, व्हाट मस्ट बी एडेड टू x³ माइनस
3x square plus 4x minus 15 to obtain a polynomial which is exactly divisible by x minus 3. x minus 3 से exactly divisible मतलब x minus 3 इसका एक फैक्टर बन जाए। क्या ऐड कर दें कि x minus 3 से ये डिविजल हो जाए, मतलब ये फैक्टर बन जाए। डिविजल का मतलब क्या है, यही क्या हो जाए, फैक्टर हो जाए। बताइए, सॉल्व करिए इसको और आंसर बताइए। So 3. मान लो इसमें एक कांस्टेंट k ऐड किया जैसे कि ये डिविजल हो जाए, तो लेट px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 प्लस k। अगर इसमें लेट k टू बी एडेड टू सच दैट polynomial becomes divisible by x minus 3, मतलब ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो k की वैल्यू अब निकालनी, देयरफॉर अब ये अगर फैक्टर हो जाता है तो p3 क्या होना चाहिए, 0। इसमें x की यहाँ 3 रखिए तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 15 प्लस k, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। यह 27 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 15 प्लस k इज इक्वल टू 0। 27 कैंसिल, 12 माइनस 15 माइनस 3 प्लस k बराबर 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3। ये आंसर देखिए, बताइए कोई डाउट है? सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर हम ये भी कर सकते थे ना कि हम x प्लस 3, सर जैसे 3 से हम इसको पूरी इक्वेशन को लिखते p3 और सर इक्वेशन लिखते और सर जो रिमाइंडर आता वही k की वैल्यू आती। जो रिमाइंडर आता वो k की वैल्यू आती। अगर हम 3 रखते तो रिमाइंडर का माइनस टाइम्स k की वैल्यू आती। देखो अगर मैं इसमें डायरेक्ट 3 रखता तो रिमाइंडर कितना आता, 3 का क्यूब 27 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 15, ये 27 कैंसिल, कितना आता -3। ये -3 है तो इसमें क्या ऐड करें जिससे कि ये 0 बन जाए, तो +3 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर जो आएगा वो नहीं, रिमाइंडर तो -3 आया, इसमें अगर 3 ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या ऐड करें जिससे कि ये 0 बन जाए, तभी तो फैक्टर बनेगा। तो रिमाइंडर आएगा माइनस, रिमाइंडर जो आएगा उसका माइनस टाइम्स, रिमाइंडर अगर -3 आ रहा है तो ये +3 हो जाएगा, रिमाइंडर अगर 7 आ रहा है तो ये -7 हो जाएगा। ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम समझने में? नो सर। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जो बताया आपको होमवर्क DPP 6 तो कर ही सकते हैं। 6 and 7 हाँ, DPP 6 and 7 आप इसको ट्राई करिएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके।